स्वामी परीक्षित जी महाराज ने सदगुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख से भगवान शिव के विवाह उत्सव की पावन कथा श्रवण की। भगवान शिव संसार का कल्याण करने वाले देव हैं। बिना शिव के कल्याण जीवात्मा का नहीं होता है। नागेश्वर महाराज की पावन गाथा कल की कथा में आपको श्रवण कराई। परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, भगवान शिव जीवात्मा के 3 प्रकार के ताप को विनाश करने वाले देवता है। दैविक ताप, दैहिक ताप, सभी प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं। शिव अवडर दानी है। दुखी लोगों के दुख को दूर करने का काम सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य माने ईश्वर परमात्मा, ये सत्य है। दुनिया सत्य नहीं है, दिखावा सत्य नहीं है। हम लोग आंखों से जो देख रहे हैं वो हर वस्तु सत्य नहीं है, ये असत्य है। केवल ईश्वर सत्य है। संसार की सब वस्तुएं मिथ्या हैं, झूठी हैं। सत्यम, ये सत्यम जो शब्द है वो किसी देवता के सामने नहीं लगता। भगवान शंकर के सामने श्री लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे बहुत कम सुना होगा आपने श्री शंकर जी। इनके सामने ईश्वर का प्रतीक है, इनकी उपाधि है। भगवान शंकर की उपाधि क्या है? सत्यम, क्योंकि ये सत्य का प्रतीक है। इस संसार को नहीं मानते, ये सत्यता को मानते हैं। सत्य है तो शिव है। शिवम माने सत्य शब्द की व्याख्या क्या है? सत्य शब्द सत्य माने ईश्वर। शिवम शब्द का अर्थ क्या है? शिवम माने कल्याण। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण। सत्य है, कल्याण है और सुंदर है। ये बात परम सत्य है कि शंकर भगवान दुनिया का कल्याण करते हैं। तो कल्याण ऐसा वैसा नहीं करते। कैसा कल्याण करते हैं? सुंदर कल्याण करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। ये शिव है। अगर अपने शरीर से शिव निकल जाए तो क्या होगा? शिव 2 शब्द हैं। भगवान शंकर के नाम में 2 शब्द हैं, शिव और व। अच्छा, इसमें ईश्वरी शक्ति क्या है? शिव शब्द में शक्ति क्या है? शिव शब्द में शक्ति एक ही मात्रा है। शिव में एक ही मात्रा हटा दी जाए तो क्या हुआ? सब। शिव में से एक ही मात्रा हटा दी तो क्या बन गया? सब। अर्थात
अपने अंदर जो प्राण का संचार हो रहा है, अपने अंदर जो जीव के अंदर जीवात्मा है वो शिव स्वरूप है। अगर वो जीव के अंदर से आत्मा, ये रूपी आत्मा निकल गई तो वो शिव निकल गया। तो शिव के बाद में वो आत्मा निकलने के बाद में शरीर क्या हो जाता है? सब बन जाता है। तो अपने आप का कल्याण, अपने जीवात्मा का, अपने शरीर का, अपने प्राणों का, अपने जीवन का संचार करने वाले देवता भगवान शिव है। किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो क्या कहते हैं? किसी ने ऐसा कहा कि विष्णु सहस्त्र नाम करवाओ, किसी ने ऐसा कहा कि ब्रह्मा सहस्त्र नाम करवाओ, किसी ने ऐसा कहा कि देवी की अर्चना करवाओ। क्या कहते हैं? मृत्युंजय करवाओ। क्यों? बोले उसके अंदर बैठा हुआ शिव जो शक्ति है, शक्ति स्वरूपा शिव शक्ति दोनों शरीर का संचालन करती हैं। और हमारे हृदय में विराजमान शिव जो कल्याण करने वाला देवता है, वो जब तक अपने को सुरक्षित रखेगा तब तक उसकी कृपा है। अगर शिव में से एक की मात्रा निकल गई, एक की मात्रा क्या है? यही तो अपना प्राण है। वो निकलने के बाद में फिर शिव नहीं रहता प्राणी, फिर सब बन जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शिव का ये पूर्ण नाम है। दूसरी बात, भगवान शंकर की जो बारात गई थी उसमें असगुन गए थे, भूत गए थे, प्रेत गए थे, पिशाच गए थे, डाकनी गई थी, सांकनी गई थी, बैताल गए थे, सैताल गए थे, चुड़ैल गई थी, सब गए थे। भगवान शिव का परिवार है ये, शमशानवासी है, शमशान में रहने वाले सभी जो भी भूत प्रेत वगैरह हैं भगवान शंकर के परिवार के सदस्य हैं। भगवान शिव हर मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले प्राणी के ऊपर कृपा करते हैं और रखते हैं। उनकी कृपा एक क्षण के लिए हटी। भगवान शिव की कल्याण करने वाले देवता की कृपा एक क्षण के लिए हटी और जीवन की दुर्घटना पर संभव नहीं है जीना, क्योंकि प्राण का संचार करने वाले श्री देवता भगवान शिव है। दूसरी बात, भगवान शिव ने अपनी बारात में, अपने श्रृंगार में, अपनी व्यवस्था में कोई भी सगुन की वस्तु नहीं रखी। टोटल जितने भी थी असगुन की थी। सांप कोई सगुन है? ब्लैक कोबरा कोई दूल्हा आज तक गले में डाल के गया? उन्होंने अपने गले में सर्पों को सजाया। देवताओं ने कहा प्रभु ये क्या है? बोले तुम नहीं जानते, जीवन का सत्य मृत्यु है और मृत्यु को मैं गले में लेके चलता हूं। जीवन का परम सत्य माने दूल्हा बनने वाले व्यक्ति को भी घोड़े पे बैठ करके बारात लगाते समय ये बात ज्ञान में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे जीवन का परम सत्य मृत्यु है। अच्छा, भगवान शंकर की बारात में कौन सा भजन गवा था? कौन सा गाना गवा था? आजकल डीजे पे बजने वाले गाने नहीं बजे थे। अच्छा, एक बात कहें, किसी के बेटे का विवाह है, बड़े उत्साह के साथ में उसने तैयारियां की, बैंड किया, डीजे किया, बारात में उत्साह के साथ सभी परिवारगण में महाजन लोग, गांव के लोग, रिश्तेदार, नातेदार, बड़े बूढ़े, समाज के लोग सब पगड़ी बांध करके तैयार हो गए। बारात चलने लगी। बारात जा रही है, दूल्हा बैठा हुआ है घोड़ी पे, बड़े धूमधाम के साथ में बारात लग रही है। अच्छा, बारात लगाते समय बारात में आने वाले मेहमान, रिश्तेदार, आगंतुक, बड़े लोग, ब्राह्मण लोग, महाजन लोग सभी राम राम करते हैं ना? जय सिया राम साहब, राम राम साहब। मतलब जो बारात लगाते समय हम मेहमानों से
अपने रिश्तेदारों से, अपने वयोवृद्धों से जो सीताराम राम राम कर रहे हैं वो झूठी कर रहे हैं क्या? सही कर रहे हैं ना? राम राम तो सही है, गलत थोड़ी। अच्छा, उस राम के नाम के आगे या पीछे अगर वो संपूर्ण जगत के आधार, संपूर्ण संसार का कल्याण करने वाले देवता का शब्द लगा दें, सत्य, राम के नाम के आगे या पीछे सत्य लगा दें। अच्छा, बारात जा रही है, घोड़े पर दूल्हा बैठा है, धूमधाम से बैंड बज रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। उसी समय अगर बैंड वाला गाते समय केवल एक ध्वन निकाल करके वो ये गाने लगे, राम नाम सत्य है, अच्छा इसमें बुराई क्या है? पर आप राम राम सीताराम याद है, रिश्तेदार मेहमानों से राम राम कर रहे हो, झूठी कर रहे हो। उस राम के नाम के आगे सत्य लगाने से कौन सा अपराध बन जाता है, कौन सा अशुभ बन जाता है, कौन सा बुरा बन जाता है? अच्छा, कोई बाजे वाला या बैंड वाला बारात में माइक पे बोल दे कि राम नाम सत्य है, उसकी क्या हालत होगी वहां? कोई बख्शेगा? अरे पंचायती मार पड़ेगी उस पर। हिम्मत कैसे हुई तूने मेरे बेटा के विवाह में राम नाम सत्य कहा? क्यों पिटेगा वो? क्यों? ये कलयुग है और कलयुग में सत्य बात को रखने का अधिकार नहीं है। अगर कलयुग में आपने सत्य को बोला, सत्य का रखा, सत्य के प्रतीक रहे, सत्य का आचरण किया, सत्य पे चले, तो आपको लोग पागल कहने लगेंगे, क्योंकि सत्य का कलयुग में सम्मान नहीं होता। ये कलयुग है, कलयुग सत्य का दुश्मन है। यहाँ पाप का, अन्याय का, अनृत्य का, अत्याचार का, इसका सहयोग करता है संसार, लेकिन सत्य का सहयोग नहीं करता। अगर बेटा के ब्याह में लगती हुई बारात में कोई भी बाजे वाला राम नाम सत्य है ऐसा बोल दे तो वो पिटेगा। इसी प्रकार समाज में एकत्रित लोगों में सभी स्थानों पे अगर कोई सत्य बोलता है उसे पागल घोषित कर देते हैं, क्योंकि ये कलयुग में सत्य का सम्मान प्राणी नहीं करना चाहता। सत्य का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बिना सत्य के कल्याण नहीं होता। सत्य का सम्मान चला जाता है तभी नाना प्रकार की महामारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे अभी पीछे निकल गई, ऐसी ऐसी महामारियां कब उत्पन्न होती हैं? तब सत्य का सम्मान कमजोर पड़ जाता है। लोग सत्य के प्रतीक नहीं रहते, लोग सत्य का आचरण नहीं करते, लोग सत्य पे चलना नहीं चाहते। वो कुछ चलने की कोशिश करते हैं तो इस संसार के लोगों के कारण वो इतने परेशान और भयभीत हो जाते हैं कि उनको भी झूठ का आचरण करना पड़ता है। सत्य का प्रतीक है परमात्मा शिव, और बिना शिव के संसार का जीवन रहना मुश्किल है, क्योंकि जब शिव नहीं रहेगा तो प्राणी जीवित कैसे रहेगा? शिव ही जीवित होने का प्रमाण है। यही परम सत्य है और यही परम शिव है और यही कल्याण करने वाला है, यही परम सुंदर है। सत्यम शिवम और सुंदरम। भगवान शिव ने शमशान की भस्मी लगाई, हर चीज अशुभ की अपनी बारात में रखी। और भगवान शंकर तो चिरंजीवी हैं। अरे सांपों को गले में धारण किया, शमशान की भस्मी लगाई, जितने भी संसार के अशुभ हैं सब बारात में गए। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी सांकनी सभी, उनके तो सिर में दर्द नहीं हुआ, नजर भी नहीं लगी, कोई असगुन नहीं हुआ उनके साथ में, कोई बारात में विद्रोह नहीं हुआ, सब बढ़िया विवाह होकर के वापस आए। वो आज तक चिरंजीवी हैं। क्या असगुन हुआ? क्योंकि उन्होंने अपनी बारात में, बारात लगते समय बैंड पे केवल एक गाना गाया था बैंड वालों ने, राम नाम सत्य है। क्योंकि सत्य के प्रतीक उस राम के नाम को भगवान श्री शंकर जी महाराज ने अपने हृदय में धारण करते हुए ये मंगल बेला का अवसर पाणी ग्रहण संस्कार को स्वीकार किया था। इसीलिए उनकी अर्धांगिनी भगवती पार्वती का आज भी संसार में पूजन होता है। तो भगवान शंकर चिरंजीवी हैं और हर व्यक्ति की उम्र को बढ़ाने वाला देवता है।
ये मंगल विवाह हुआ भगवान शिव का, उसी दिन से मंगल होता है। भगवान शंकर की विवाह की जो पद्धति है वही आज संसार में चल रही है। भगवान शिव के विवाह की पद्धति चल रही है, ब्रह्मा जी के विवाह की नहीं चल रही, भगवान नारायण के विवाह की पद्धति नहीं चल रही। किसकी चल रही है? भगवान शंकर के विवाह की पद्धति आज भी हमारे जीवन में, हमारे संसार में, हमारे समाज में चल रही है। क्योंकि भगवान शंकर एक ऐसा देवता है जो वर्ण से ब्राह्मण है। भगवान शंकर कौन है वर्ण से? ब्राह्मण। भगवान विष्णु कौन है वर्ण से? क्षत्रिय। और भगवान ब्रह्मा वर्ण से कौन है? वो भी ब्राह्मण है। वेदो शिवो शिवो वेदो और वेदाध्यायी सदा शिवा। भगवान वेद भी इस बात को बताता है कि भगवान शंकर ब्राह्मण स्वरूप है, ब्राह्मण स्वरूप थे, ब्राह्मण स्वरूप है, ब्राह्मण स्वरूप रहेंगे। भगवान शंकर की ऋचा भगवान वेद को जो ब्राह्मण पढ़ता है वो वेद ब्राह्मण भगवान शिव के समान है, भगवान शिव के समान था और भगवान शिव के समान रहेगा। वेदो शिवो शिवो वेदो वेदोध्यायी सदा शिवा। वेद पाठी ब्राह्मण का अपमान मत कर देना, क्योंकि वेद की ऋचाओं का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण का जो अपमान करता है वो ब्राह्मण का अपमान नहीं है, साक्षात भगवान शंकर का अपमान होता है। शुक्ल यजुर्वेद में लिखा है, ये सब पंडित जी वेद पढ़ते हैं, इनको पता है कि वेदो शिवो शिवो वेदो और वेदाध्यायी सदा शिवा। भगवान राम जी ने भी कहा है रामचरितमानस में, सबके लिए, आम जनता के लिए कहा, ब्राह्मण के लिए कहा और वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण के लिए कहा, अलग अलग कहा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला हर प्राणी मेरा प्रिय है, मेरा प्रेमी है, सबसे मैं प्रेम करता हूं। भगवान नारायण कहते हैं, भगवान राम कहते हैं कि मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति मेरा प्रिय है, मैं सबसे प्रेम करता हूं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबको जन्म भी मैंने दिया है, ऐसा भगवान राम कहते हैं। और सबसे अधिक मनुज मोए भाए, जीवों में सबसे ज्यादा प्यारे मुझे मानव जीवन में जन्म लेने वाले मनुष्य हैं। भक्तों ने पूछा महाराज मनुष्यों में कोई क्वालिटी है क्या? बोले है। बोले क्या? कि तिन में त्वजा, मनुष्यों में ब्राह्मण मुझे प्रिय है। बोले ब्राह्मणों में कोई क्वालिटी है? बोले है। बोले कौन सी? कि तिन में त्वजा त्वज में श्रुतिधारी, मनुष्यों में मुझे ब्राह्मण सबसे प्रिय है और ब्राह्मणों में मुझे वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान राम कहते हैं कि मुझे वेद पाठी ब्राह्मण से विशेष प्रेम है और भगवान शंकर कहते हैं कि वेद पाठी ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। बोले क्या? मैं स्वयं शंकर ही वेद पाठी ब्राह्मण के रूप में रहता हूँ। वेदो शिवो शिवो वेदो वेदोध्यायी सदा शिवा। ये भगवान वेद का आदेश है, मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा, शुक्ल यजुर्वेद में ऐसा लिखा है, रामायण में लिखा है। तो अच्छा, ब्राह्मणों की भी दक्षिणा का भी विधान है वेद में, वेद का तरीका है। हर समय ब्राह्मण की दक्षिणा में श्रद्धा नहीं चलती। मतलब हम कहते हैं, बोले क्या? श्रद्धा से दे दो ब्राह्मण को, पंडित जी को श्रद्धा में, दक्षिणा में और दान में, तीनों में फेर है, बदलाव है, अलग अलग नियम है। भगवान वेद कहते हैं, कर्मकांड में ऐसा लिखा है कि दक्षिणा में, दान में और श्रद्धा में, तीनों में अंतर है। अगर आपके घर पे ब्राह्मण बिना बुलाए जाता है, आपके घर पंडित जी बिना बुलाए जाते हैं या भीख मांगने जाते हैं, भिक्षावृत्ति करने जाते हैं, वहां आपको श्रद्धा से काम करना चाहिए। पंडित जी को हमने आमंत्रित नहीं किया, पंडित जी हमारे घर आए हैं भिक्षावृत्ति करने के लिए या वैसे ही घूमने के लिए, वहां आपकी श्रद्धा से काम होगा। आपसे जो बने, 2 आना 4 आना पंडित जी को देकर के प्रणाम कर सकते हो। वहां पंडित जी का बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि पंडित जी को आपने बुलाया नहीं था, पंडित जी आए थे।
श्रद्धा कहाँ चलती है? ब्राह्मण आपके घर बिना बुलाए आया है, आए हुए आगंतुक ब्राह्मण का स्वागत करते समय आप अपनी श्रद्धा से जो भी कुछ दे करके तिलक कर दें, वहां श्रद्धा होती है। दक्षिणा, श्रद्धा में और दक्षिणा में भी अंतर है। दक्षिणा किसे कहते हैं? बोले आपने पंडित जी को बुलाया, वर्णित किया, वर्णित करके 8 दिन रखा, पूर्ण कर्मकांड की विधान पंडित जी से करवाया, भगवान वेद का आधार बना करके ब्राह्मण ने आपकी भगवान से प्रार्थना की, वहां श्रद्धा नहीं चलती। वहां आपको अपने आप की व्यवस्था, अपने आप की संपत्ति, अपने आप का ऐश्वर्य ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण का सम्मान वहां करना चाहिए। श्रद्धा, दक्षिणा और तीसरी होती है सम्मान। सम्मान क्या है? वहां सम्मान में ब्राह्मण की चलती है, वहां यजमान की नहीं चलती। जैसे कि आपके घर में कोई भी ऐसा कार्य है, अशुभ कार्य, जैसे घर में बालक का जन्म हुआ है, वहां आपके घर में सूतक लग गई, आपको पवित्र होना है, वहां ब्राह्मण मांग सकता है। दूसरी बात, जो गरुड़ पुराण वगैरह कराते हैं, उस समय ब्राह्मण अपने मुंह से मांग सकता है, इसका दोष नहीं लगता, ऐसा शास्त्र कहता है। पहली श्रद्धा, दूसरी दक्षिणा, तीसरा सम्मान। सम्मान में ब्राह्मण जो बोले वो करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में, वेद में, कर्मकांड में, सब में लिखा हुआ है। दूसरी बात, ब्राह्मण, वटुक, विप्र और द्विज और श्रुतिधारी, ब्राह्मण में भी 4 प्रकार के तरीके रहते हैं। एक वटुक है, छोटा बालक वेद का अध्ययन कर रहा है, उसे वटुक कहते हैं। वो कितना शुभ रहता है, उसकी आवाज सुनने से ही मंगल कार्य बन जाते हैं। रामायण में लिखा है कि दादुर धुने चहुओर सुहाई, कैसी? बोले वेद पढ़े जनो बट समुदाय। 5 छोटे छोटे ब्राह्मण के बालक अगर इकट्ठे होकर के वेद की ऋचाओं का पाठ करते हैं, उससे उसकी आवाज आपके कान में आ जाए, उससे ज्यादा मंगल, उससे ज्यादा शुभ कार्य दूसरा नहीं होता। दूसरी बात, और मंगलमय ब्राह्मण कैसा है? बोले आगे दधी वक्र चल मीना और कर पुस्तक दो विप्र प्रवीणा। बटुक नहीं, ब्राह्मण, विप्र। बटुक दूसरा कौन है? विप्र, माने वेद को पारंगत हो जाए, वेद में पूर्ण तरह से संलग्न हो जाए, वेद का अध्ययन कर चुका हो ब्राह्मण। ऐसा ब्राह्मण अपने हाथ में वेद की पुस्तक हो लेकर के जाता समय आपको दर्शन हो जाए तो कैसा भी बिगड़ा हुआ काम हो वो बन जाता है। चाहे पंचांग हो, चाहे रुद्राष्टक हो, कैसी भी पुस्तक वेद का पारंगत ब्राह्मण अपने हाथ में लेकर के निकल के जा रहा हो, ऐसे ब्राह्मण का दर्शन हो जाए तो भारी मंगलमय, ऐसा शास्त्र कहता है। दूसरी बात, अगर हाथ में दही लिए कोई स्त्री सौभाग्यशाली, मटकी दही की हाथ में लिए मिल जाए, उससे ज्यादा मंगल कोई काम नहीं होता। तालाब में मछली कूदती हुई दिखाई दे, वक्र ऐसे नीचे से तालाब में से उछले, घूम के नीचे गिरे, ऐसी मछली का दर्शन हो जाए, उससे मंगलमय सगुन नहीं होता। ऐसा सगुन बात करते हैं, सगुन भी मानस में बात कर रहे हैं, आप सुने। ये सभी सगुन भगवान राम की बारात में आए थे, सामने से निकल के गए थे। और सगुन की क्या चीज है? सनम पशुर भी शिशु पे बाबा, मतलब आप जा रहे हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने मिल जाए, श्याम रंग की चिड़िया सुतरु अर्थात आम के वृक्ष पे बैठी हुई दिख जाए, अपने छोटे से बछड़े को, वैसे सामने रंग की गाय बताइए, काली गाय, काली गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने मिल जाए,
ये भी सबसे ज्यादा मंगलमय दृश्य है। ये सब सगुन की बात है, लेकिन ये सभी सगुन भगवान राम की बारात में साकार हुए। भगवान शंकर की बारात में कोई सगुन नहीं आया। सब सगुन, कुछ देवता भी आए थे, वो सब अपना समाज अलग बना करके चले गए थे। भगवान शंकर की बारात में कोई सगुन नहीं आया। किसी सगुन ने शंकर जी की बारात में भगवान शिव को सम्मान नहीं दिया। और भगवान शिव में जब सगुन नहीं आए, तब सभी असगुन इकट्ठे होकर के साक्षात रूप में प्रकट हुए। और सभी असगुन भगवान शिव के सामने रोने लगे, कहा बाबा हमने जीवन में बारात नहीं करी। सगुनों को सब बारात में ले जाते हैं, असगुन को कोई नहीं ले जाता। तो संसार के जितने भी असगुन थे वो सब इकट्ठे होकर के परमात्मा शिव के सामने इकट्ठे हुए, हाथ जोड़ करके कहे बाबा हमने जीवन में बारात नहीं की। भगवान शंकर ने कहा कि चिंता मरो मत करो असगुनों। बोले क्या? कि मेरे परिवार के लोग हैं तुम। कोई मुखहीन विपुल मुख काऊ, कोई बिना खोपड़ी का, कोई खोपड़ी वाला, बहुकर पद को बहुपद बाहु। किसी के शरीर में हजारों हाथ, किसी को एक भी हाथ नहीं दिया नसीब। विपुल नयन, किसी के हजारों आंखें, कोई नयन भी ना, किसी का पूरा संसार अंधकारमय था, एक भी आंख नहीं थी। ऐसे पूरे असगुन इकट्ठे होकर के शंकर जी के पास आए। आकर के कहा प्रभु सच पूछो तो इतनी भी बारात लगी, लेकिन हमें किसी ने बारात में आदेश नहीं दिया जाने का। अगर कोशिश की तो भगा दिया गया, इसीलिए प्रभु हमारी इच्छा है, हम बारात देखना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि सारे संसार के जितने भी असगुन हैं उनको मैं मंत्र सहित आमंत्रित करता हूँ। अघोर मंत्र का प्रयोग किया भगवान शंकर ने। अघोरेभ्यो अथ घोरे घोर घोर तरेभ्यो सर्पेभ्यो सर्व सर्पेभ्यो नमस्ते अस्त्र रुद्र रूपेभ्यो। भगवान शंकर ने स्वयं मंत्र बोल करके सारे संसार के असगुनों को बुलाया। साकार हुए, खोपड़ी वाले, बिना खोपड़ी वाले, आंखों वाले, बिना आंखों वाले, पैरों वाले, बिना पैरों वाले, सभी प्रकार के। किसी के 10 खोपड़ी, किसी के 20 खोपड़ी, किसी के ऐसे सभी असगुन भगवान शंकर की बारात में गए। और असगुनों का सम्मान देने वाले परमात्मा शिव आज भी चिरंजीवी हैं और आज भी संसार की आयु बढ़ाने का काम करते हैं। ये तो काल नहीं, महाकाल है, और महाकाल कभी को कष्ट नहीं देता किसी को। भगवान हनुमान जी महाराज को लंकापुरी में रावण के द्वारा, काल के द्वारा प्रताड़ित किया गया। काल स्वयं प्रकट होकर के भगवान हनुमान से कहने लगा कि मैं तुझे खाऊंगा। हनुमान जी महाराज ने कहा क्यों रे काल, तू मुझे खाएगा? बोले हाँ। बोले कैसे खा पाएगा रे? बोले क्यों नहीं खाऊंगा? रावण की पार्टी में काल बनाता, काल को खोल दिया और काल प्रकट होकर के हनुमान जी को खाने की बात करने लगा। हनुमान जी काल के सामने आए, क्यों रे मुझे खाएगा? बोले हाँ। बोले नहीं खा सकता। बोले क्यों? कि मैं, तू काल है? बोले हाँ। ये सत्य बात है कि तू काल है? बोले हाँ। बोले तू काल है तो मैं तेरा बाप महाकाल हूँ, तू मुझे नहीं खा सकता। काल लौट के चला गया। तो ये संसार के सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को, संसार में सुख और यश और आयु देने वाला देवता है भगवान शंकर। हर व्यक्ति का कल्याण करने वाला है भगवान शंकर। इसको तो महाराज भगवान शंकर को तो केवल अघोरी लोग जानते हैं, उनके निकट में लोग रहने वाले जानते हैं। इनकी लीला, इनकी व्यवस्था, इनकी शक्ति केवल इन्हीं के पास है, दुनिया के लोगों के पास नहीं है। दूसरी बात, जितने भी पुराण, जितने भी शास्त्र, जितनी भी गाथा, इतनी भी कथा हैं, उन सब कथाओं में राम कथा प्रारंभ हुई। प्रारंभ में गणेश भगवान की वंदना इत्यादि हुई, उसके बाद में भगवान शंकर की कथा आई। तुलसीदास जी ने विचार किया कि राम कथा बहुत सुंदर है, विशेष सुंदर है, लेकिन राम कथा के बीच में भगवान शंकर की कथा नहीं आएगी।
तो राम जी की कथा कैसी हो जाएगी? बोले कैसी हो जाएगी कि स्त्री सुंदर है, श्रृंगार किए हुए है, वस्त्र भी अच्छे पहने हैं, लेकिन उसकी नाक कटी है। इसी प्रकार राम कथा नकटी हो जाएगी। उसको सुंदर बनाने के लिए भगवान शंकर की कथा बीच में गाना जरूरी है। तो तुलसीदास जी ने राम कथा में भी शंकर जी की कथा गाई। इधर श्रीमद् भागवत महापुराण में सुंदर श्री सूत जी सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को गाथा सुनाई। प्रारंभ में देवताओं की कथा, संतों की कथा, तपस्वियों की कथा, ज्ञानियों की कथा, वैरागियों की कथा, उसके बाद में भगवान शंकर की कथा गाई। क्योंकि बिना शंकर की कथा के न कृष्ण की कथा शोभायमान हो सकती, न राम की कथा न शोभायमान हो सकती। कर लूंगा दो बात में उस काल के आगे, जय हो। कर लूंगा दो बात में उस काल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो महाकाल के आगे, वो महाकाल के आगे। कर लूंगा दो बात में उस काल के आगे, कर लूंगा दो बात में उस काल के आगे, हाँ कर लूंगा दो बात में उस काल के आगे, कर लूंगा दो बात में उस काल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। हरि बोल। रुतवा है भोलेनाथ का देवों के हैं अवसर, हाँ देवों के हैं अवसर, हाँ देवों के हैं अवसर। उठ बैठे हैं समाधि में वो गोरा के हैं हर हर, हाँ गोरा के हैं हर हर, हाँ गोरा के हैं हर हर। चम चम चमकता चंद्रमा शिव भाल के आगे, चम चम चमकता चंद्रमा शिव भाल के आगे। भीगे पड़े सब हार कुंड माल के आगे, भीगे पड़े सब हार कुंड के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो महाकाल के आगे, हम महाकाल के आगे। श्री राधे। मार्गंड के गले फांस जो रविराज ने डाली, हाँ यमराज ने डाली, हाँ यमराज ने डाली। भोले शंकर ने प्रकट होके मौत को डाली, हाँ उसकी मौत को डाली, हाँ उसकी मौत को डाली। होनी है इसकी मौत 12 साल के आगे, होनी है इसकी मौत 12 साल के आगे। उस काल की चली न महाकाल के आगे, उस काल की चली न महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो महाकाल के आगे, महाकाल के आगे। जय हो। नंदी को भोलेनाथ ने मृत्यु से बचाया, उसे मृत्यु से बचाया, उसे मृत्यु से बचाया। और मृत्यु से बचा के उसे गण अपना बनाया, उसे गण अपना बनाया, उसे गण अपना बनाया। झुकता नहीं शिव भक्त किसी हाल के आगे, झुकता नहीं शिव भक्त किसी हाल के आगे। और चलती नहीं कोई चाल उसकी चाल के आगे, चलती नहीं कोई चाल उसकी चाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो महाकाल के आगे, हम महाकाल के आगे। कर लूंगा दो बात में उस काल के आगे, कर लूंगा दो बात में
काल की भी क्षमता नहीं जो महाकाल का सामना कर पाए। आज महात्मा परीक्षित ने भगवान सुखदेव के चरणों में बैठ करके एक तुलसी का दल चरणों में अर्पण किया, हाथ जोड़ के निवेदन किया, गुरुदेव आपने महात्मा मनु के तीनों बेटियों की वंश की कथा सुनाई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, परंतु बेटे के बारे में कुछ नहीं बताया। हमने सुना है कि उनके दो बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। भगवान मनु के दो बेटे कौन कौन से? सबका मन दूध दही के डिब्बों पे चला गया। कितने बेटे थे नहीं पता, अभी पता है ना? दो बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। भगवान मनु के दो बेटे प्रियव्रत, उत्तानपाद, तीन बेटी देवहूति, आकुति और प्रसूति। तीन दिन से कथा किसकी चल रही थी? आकुति, देवहूति और प्रसूति की। अब किसकी कथा प्रारंभ होने वाली है? प्रियव्रत और उत्तानपाद की। उत्तानपाद प्रियव्रत दोनों की व्यवस्था अलग है। उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तानपाद अर्थात इसका पद ऊंचा है, जिसका पद ऊंचा है उसे उत्तानपाद कहते हैं, और जो व्रत करने में संलग्न है उसे प्रियव्रत कहते हैं। दोनों बेटाओं के रास्ते अलग थे, एक पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागा और दूसरा व्रत करने के, दूसरा भगवान के भजन करने में, व्रत करने में संलग्न रहा। महात्मा प्रियव्रत हमेशा व्रत करते थे, इनको व्रत करना बहुत अच्छा लगता था, प्रिय लगता था। प्रिय व्रत करना प्रिय लगने के कारण इनका नाम प्रियव्रत पड़ा, और पद के पीछे भागने के कारण उनका नाम उत्तानपाद। उत्तान माने ऊंचा, पाद माने पद। जो ऊंचे पद की जिज्ञासा करता है उसे उत्तानपाद कहते हैं। आज भी व्रत करना चाहिए। आज क्या है? आज एकादशी है। देखिए, व्रत शब्द का अर्थ एक ही है, चाहे एकादशी का हो, चाहे दशमी का हो, चाहे शनिवार का हो, चाहे मंगलवार का हो। व्रत माने केवल व्रत होता है। व्रत शब्द का अर्थ क्या है? व्रत कैसे करना चाहिए, व्रत का तरीका क्या है, व्रत का नियम क्या है, व्रत करने से क्या फल मिलता है। जीवन में व्रत केवल 10 मिनट के लिए हो जाए, अगर 10 मिनट के लिए सही व्रत हो गया तो विश्वास करिए भगवान सामने आ जाएगा। इसका मतलब जीवन भर व्रत किया उसका कोई फल नहीं। बोले ये नहीं कह सकता कि आपको फल मिला या नहीं मिला, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि व्रत सही नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद में व्रत का विधान आया। महाराजा, एक राजा ने, अम्बरीश ने व्रत किया। महाराजा अम्बरीश ने दुर्वासा नाम के ब्राह्मण को नौता दे के बुलाया। महाराजा अम्बरीश ने कैसे किया? व्रत करने का तैयारी क्या थी, तरीका क्या था? केवल पेट से व्रत नहीं किया कि जवान पे लगाम लगा लिया और पेट से व्रत कर लिया, नहीं। एक एक अंग का व्रत कितने होते हैं? आज काय का व्रत है? एकादशी। एकादशी संस्कृत का शब्द है। ये गिनती संस्कृत में लिखी है एकादशी अर्थात 11। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? 11। 11 का अर्थ क्या है? 11 में कितने अंक हैं? 11। कितनी संख्या है? 11। 10 और 1 11। 11 का अर्थ क्या है? शरीर के अंदर 11 क्या है?
10 इंद्रिय और 1 मन, अर्थात कितने हुए 11। तो 11 चीजों का व्रत करना चाहिए। जब एकादशी होती है, केवल भोजन न करने से एकादशी से एक व्रत हुआ केवल। जिस दिन हमारा मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, विचारों से 11 व्रत हो गए, 10 इंद्रिय और 1 मन के सहित, विश्वास करिए 10 मिनट के लिए हो जाए, भगवान सामने होगा। एक इंद्रिय का व्रत रखा है। कान से क्या करना है, आंख से क्या करना है, नाक से क्या करना है, मुंह से क्या करना है, हाथ से क्या करना है, सर से क्या करना है, पैरों से क्या करना है। केवल भूखे मरने से व्रत सफल नहीं होता। एकादशी का व्रत इसमें विस्तार सहित लिखा हुआ है। एक एक चीज का निर्णय दिया है। जिज्ञान बदनते भगवत गुणनाम दे, हम अपने को जमान का भी व्रत करना है। एकादशी का व्रत है, लौकी का हलवा होना चाहिए, थोड़ी सी रमणी भी हो डालो, उसके बाद में फल भी 4 प्रकार के ले आओ, नमकीन 8 प्रकार के ले आए, सबको अमनिया करके रख लिया और हमारा द्वादशी से ज्यादा खा लिया। काय का व्रत है? आपका दिमाग तो फलारत सवेरे से लगा हुआ है। सवेरे आरती करी, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बच्चे से कार्य क्यों रे? वो ऐसा तो नहीं कि वो बछड़ा खुल के गाय के दूध को पी गया हो, व्रत खंडित। अरे वो परमात्मा इतना सस्ता भी नहीं है। आपकी स्थिति को, आपकी व्यवस्था को वो तोड़ लेता है। उसके अंदर देने की क्षमता इतनी बड़ी है कि उसको हम समझ नहीं पाते। हम छोटी छोटी चीजें मांगते रहते हैं। हम छोटी छोटी बातों में, जिस प्रकार बच्चा एक टॉफी से मस्त हो जाता है, एक छोटे से खिलौना चश्मे से मस्त हो जाता है, उसी प्रकार हमारी आदत लगी है। हम रोजमर्रा की वस्तु उस परमात्मा से मांगते हैं। अरे मेरे भाई, रोजमर्रा की वस्तुओं को मांगने से क्या फायदा? मांगना है तो अपने आप के मोक्ष को मांगिए, अपने आप के यजन को मांगिए, अपने आप को सार्थक करिए। ये दुनियादारी की छोटी छोटी वस्तु मांगने से भगवान भी परेशान होता है कि रोजाना इसकी कैसे कैसे सुनो मैं। कोई कहता है भगवान सर में दर्द हो रहा है बाबा ठीक हो जाए, पैर में दर्द हो रहा है बाबा ठीक हो जाए। अरे बाबा आपके सर पैर के दर्द को ठीक करेगा कि आपके जीवन के संचालन को करेगा? और कितना क्या क्या करते हैं हम लोग उसके लिए, कुछ भी तो नहीं कर पाते। केवल चतुराई भी उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। कितने चतुरता से हम बोलते हैं। देखो ना, आरती जय जगदीश हरे की आरती जो सरकारी आरती है, परंपरागत आरती है, सनातन की आरती है, उसका ही अर्थ समझ लो, आपकी समझ में आ जाएगा कि हम कितनी चतुराई कर रहे हैं। बोलते हैं ना आप, मैंने सुना है परमात्मा जो आपका ध्यान करता है वो फल पाता है। बोले क्या? मन का दुख दूर हो जाता है। आजकल टेंशन बहुत है, मन का दुख, मानसिक टेंशन दूर हो जाता है। घर में सुख भी आता है, घर में संपत्ति भी आती है, शरीर का कष्ट भी दूर हो जाता है। जो ध्यावे फल पावे, दुख मिन से मन का, स्वामी दुख मिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कहते ना हम लोग, जो ध्यावे फल पावे। मैंने सुना है भगवान आपका जो ध्यान करता है उसे फल मिलता है। बोले क्या? दुख मिन से मन का टेंशन दूर हो जाता है। और बोले घर में सुख भी आना चाहिए, संपत्ति भी आना चाहिए। बोले सर दर्द भी ठीक होना चाहिए, कष्ट का, शरीर का कष्ट दूर हो, पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द, सर का दर्द, ये सब ठीक कर देना भगवान। भगवान कहते हैं का खुशी में करूं मैं? बोले मैं अगरबत्ती तो लगा रहा हूँ तुम्हारे लिए 2 पैसे की। बोले 2 पैसे की अगरबत्ती लगा करके इतना काम करवाना चाहते हो कि मुझे फल भी मिले, शरीर का कष्ट भी हो, मन का टेंशन दूर हो जाए, सर दर्द ठीक हो जाए, घुटनों का दर्द रूट हो जाए, और
सुख भी आ जावे, संपत्ति आ जावे, शरीर का कष्ट दूर हो जाए, अपने बाप का नौकर लगाए वो ये सब कुछ करेगा। क्यों करेगा? अरे आपको इतना सुंदर शरीर दिया, इतनी अच्छी जबान दी, इतना मस्तिष्क दिया, सोचने की शक्ति दी, खाने की शक्ति दी, चलने की शक्ति दी, विचार करने की शक्ति दी, सेवा करने की शक्ति दी, पूजा करने की शक्ति दी, उपदेश करने की शक्ति दी, ज्ञान की शक्ति दी। ये सब कुछ क्या फ्री में मिल गया था? अरे उसका शुक्र अदा करिएगा। मनुष्य जन्म तुमको हीरा दिया, इसे व्यथा ही गमाओ तो मैं क्या करूं। भगवान कहता है पागल, मैंने ये मनुष्य का शरीर तुझे गिफ्ट किया है, फ्री में दिया है, अनमोल रतन है, इसे फालतू की चीजों में तू गमा रहा है तो मेरा क्या दोष है। जब भगवान डांटता है तब जीवात्मा पीछे से कितनी अच्छी सफाई देता है। ज्यादा मांग लिया, 25 पैसे की अगरबत्ती में 50,000 का मांग लिया, महाराज कुछ कम कर लेते हैं। बोले क्या? बोले तन मन धन है अर्पण, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण। यहाँ पे भी चालाकी कर दी। कोई ऐसा कहता है कि मेरा तुझको अर्पण, क्या कहता है? तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ अर्पण है आपके लिए, सब कुछ है तेरा, सब तेरा ही है। लेकिन फिर चालाकी कर गया शब्दों की प्राणी, बोले तेरा तुझको अर्पण। कभी किसी ने ईमानदारी से ऐसा कहा कि मेरा तुझको अर्पण? माने अगर अपनी भावनाएं भगवान को समर्पण भाव की, समर्पित करने की, तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए कि तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा और मेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। लेकिन कितनी चालाकी से शब्द पलट जाता है कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तू दे कुछ एक्स्ट्रा, मेरी व्यवस्था से अलग तू दे तो उसे तेरे लिए अर्पण करता हूँ। मेरी वस्तु में से तो 25 पैसे की अगरबत्ती के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। क्या भगवान लेते नहीं हैं? उनका अधिकार है, वो आपकी सेवा कर रहे हैं, सब सेवा उनकी है। ये हवा चल रही है, हमारे बाप का नौकर नहीं है, पवन देव के 24 घंटे चला रहा है। अगर 20 मिनट के लिए बंद कर दें तो एक व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा, गारंटी से कहता हूं। सांस कहां से ले रहे हैं? ये भगवान की ही संतान है पवन देव, उसके द्वारा हवा चल रही है और शुद्ध हवा चल रही है। इसी हवा को दूषित परमात्मा कर दे तो 1 मिनट में सफाया हो जाएगा। अपना नौकर नहीं है, 24 घंटे चला रहा है। पवन देव का परिवार है, पवन देव के बेटा है, पवन देव की बेटी है, उनके शादी विवाह भी होते हैं। लेकिन जिस दिन से भगवान पवन देव ने हवा चलाने का काम अपने हाथ में लिया है, ये नौकरी जब से ज्वाइन की तब से 1 दिन की क्या 1 मिनट की छुट्टी नहीं मारी। अगर भगवान पवन देव 1 घंटे की छुट्टी लेकर के ससुराल चले जावे तो बताओ दुनिया का क्या होगा? कोई बचेगा? एक 2 महीने की थोड़ी थोड़ी सी छुट्टी ली थी, पता है आपको? इस वर्ष मार्च, अप्रैल और मई में थोड़ी थोड़ी सी छुट्टी ली थी 2 महीने के लिए। पास नहीं की सरकार ने, भगवान शंकर ने छुट्टी पास नहीं की। उसने कहा कि महाराज बहुत दिनों से परेशान हो गया, 100 साल हो गई, परमानेंट ड्यूटी दे रहा हूं, 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली। अरे थोड़ी सी
भगवान शंकर ने समझाया, फिर भी पवन देव नहीं माने। एक 3 महीने तक एक एक सेकंड के 4-6 झटके दिए, पूरे भारत में हजारों ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने पड़े। अगर 1-8 घंटे का झटका मार दे तो महाराज कोई जिंदा ही नहीं बचे। प्लांट बन गए भोपाल में, सीहोर में, इंदौर में, पूरे भारत का जो कमाया हुआ धन सब पवन देव के घर पहुंचा दिया। भगवान कहते हैं कि प्राणी, अगर तू मुझे ईमानदारी से मेरी पूजा नहीं करता, ईमानदारी से मेरा तर्पण नहीं करता, ईमानदारी से मेरी स्तुति नहीं करता, ईमानदारी से मेरी आरती नहीं करता, ईमानदारी से मेरी पूजा नहीं करता, तो मैं भाई गैस ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में भी कर ले लेता हूँ। अरबों रुपया खर्च हो गए। वो अरबों रुपया अगर पहले से ही सचेत होकर के सरकार और प्राणी हनुमान जी की सेवा में लगा देते, शायद ये ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे कोई कोरोना नहीं। कोरोना नहीं है, क्यों रोना इसके लिए? कोरोना नहीं, क्यों रोना? क्यों रोना कि अपना जीवन का कुछ धन शेष जो देवताओं के लिए था, उस देवताओं के भाग को हम स्वयं खा गए, हम स्वयं अपने जीवन के चलन कलन में लगा दिया। इस कारण से देवताओं ने अपने आप के जो शक्तियां थी वो समाहित कर ली, और शक्तियां देवताओं की जब समाहित होती हैं तभी कैसे रोना है, क्यों रोना है, को रोना है और कब रोना है, ये निर्धारित परमात्मा करता है। वरुण देवता, भगवान का पहला देवता कौन है? पवन देवता। दूसरा वरुण। वरुण कैसे कहते हैं? वरुण पानी का अधिष्ठ देवता होता है, उसका भी कर लगता है। अरे मेरे भाई, अपने खेत में से पानी निकालने के लिए आपको 1 लाख बोर में लगाने पड़ते हैं, 1 लाख मोटर पाइप में लगाने पड़ते हैं, 12,000 का कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी से लेना पड़ता है, तब पानी आपके खेत में निकलता है। फिर मजदूर करना पड़ता है फेरने के लिए जब पानी फिरता है। उसमें भी गारंटी नहीं कब मोटर जल जाए, इस बात की गारंटी नहीं। परमात्मा की प्राकृतिक भगवान वरुण का जो बोर चलता है, तो वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे खेत में फिर जाए, तुम्हारा छोड़ जाए, या गरीब का खेत में पानी बरस जाए और अमीर का छोड़ जाए। वो समान दृष्टि से सबको समान भाव से पानी गिराता है, और हमेशा गिराता है, गिरा रहा है, वो गिराता रहेगा। पर भाई, उसने कभी किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया। वो भगवान वरुण अपने बाप का नौकर नहीं है जो 4 महीने वर्षा करता है। आओ भक्तों सब मिल गए हो, आओ भक्तों सब मिल गए, राम 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 सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। आओ भक्तों सब मिल गए हो, आओ भक्तों सब मिल गए, राम 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 सीताराम राम राम, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम राम राम, राधे श्याम राधे श्याम। श्री राधे। गर्भवास में कॉल किया था, गर्भवास में कॉल किया था, सिमरूंगा यही बोल दिया था, सिमरूंगा यही बोल दिया था। गर्भवास में कॉल किया था, गर्भवास में कॉल किया था, सिमरूंगा यही बोल दिया था, सिमरूंगा यही बोल दिया था। बाहर आकर, बाहर आकर भूलो हरि को नाम नाम नाम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम।
गर्भ में कॉल किया था। कॉल का मतलब होता है वायदा किया था आपने, पक्का वायदा है, वो निभाना पड़ेगा। इस समय अमोलक बीता जाए, समय अमोलक बीता जाए, बार बार नर देह न पाए, बार बार नर देह न पाए। इस समय अमोलक बीता जाए, समय अमोलक बीता जाए, बार बार नर देह न पाए, बार बार नर देह न पाए। सुफल बना सुमिरन कर आठों, सुफल बना सुमिरन कर आठों, याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। सत्कर्मों की पूंजी कर ले, सत्कर्मों की पूंजी कर ले, सत्कर्मों की पूंजी कर ले, सत्कर्मों की पूंजी कर ले। और राम नाम की माला भर ले, राम नाम की माला जप ले। सत्कर्मों की पूंजी कर ले, सत्कर्मों की पूंजी कर ले। राम नाम की माला भर ले, राम नाम की माला भर ले। जिब्हा तेरे बस की ना हो, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। हो भक्तों सब मिल गए हो, आओ भक्तों सब मिल गए, राम राम राम। और सीता राम राम राम, राधे श्याम सीता राम राम राम, राधे श्याम सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम सीता राम, राधे श्याम सीता राम, सीता राम। भगवान वरुण समय अनुसार 4 महीने पवित्र वर्षा करते हैं, आपके खेतों को हरे भरे कर जाते हैं। एक भी बार आपके पास कोई भी बिल आया हो भगवान वरुण का तो बताइए। 4 महीने फ्री वर्षा करते हैं, उनका भी टैक्स लगता है, उनका भी बिजली की तरह बिल आता है, पर्चा आता है। अंतर सिर्फ इतना है कि उस बिल के पर्चे को भरने के तरीके 2 हैं। ये दौलत है, इसमें 2 लत है। दौलत में 2 लत है। लत माने आदत। दौलत में 2 लत है। एक लत है भगवान के मंदिर की तरफ और दूसरी लत है अस्पताल की तरफ।
भगवान कहते हैं कि प्राणी अपनी दौलत को या तो सत्कर्म में खर्च कर ले, या तो भगवान के पास खर्च कर ले, या तो टैक्स भगवान के पास भर दे, और यहाँ से मुकर गया तो प्राणी मैं अस्पताल में ब्याज सहित भरवा लूंगा। उसका ब्याज नहीं है, ब्याज पे ब्याज, ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, वो एक एक कण का हिसाब ले लेता है। उसके चक्र को चलाने वाला तीसरा देवता है भगवान सूर्य। जब से मनु मंत्र प्रारंभ हुआ है तब से परमानेंट आपको प्रकाश दे रहा है, एक भी झटका नहीं मारा, एक मिनट के लिए उसकी लाइट नहीं गई। सुबह 6 बजे से लगा करके शाम को 6 बजे तक नॉन स्टॉप लाइट जलती है उसकी। न वहाँ कभी पानी खत्म हुआ, न वहाँ कभी कोयले की शॉर्टेज आए, एक मिनट के लिए वो बल्ब भी फ्रीज नहीं हुआ। इतने सुंदर कंपनी का बनाया है भगवान ने, 12 घंटे प्रकाश करता है। अच्छा, 15 दिन अगर रात्रि रहे तो क्या करोगे आप? भगवान सूर्य 15 दिन नहीं उगे तो आपका क्या हाल होगा? कैसा होगा बताओ मैं, क्या हाल होगा? आपके घर के आसपास कहीं दूबा खड़ी हो ना, दूबा, उस पर एक पत्थर रख देना और 15 दिन बाद निकालना वो पत्थर, उस दूबा को देखना उसकी स्थिति कैसी है, कैसी हो जाएगी, वो सफेद हो जाएगी बिल्कुल। इसी प्रकार भगवान सूर्य की ये धूप, ये प्रकाश, ये ऑक्सीजन आपको 15 दिन नहीं मिला तो आपके शरीर का रंग बिल्कुल सफेद हो जाएगा, आपका रंग बिल्कुल बदल जाएगा। वो भी अपना नौकर नहीं है। वो मनुमंत्र जब से प्रारंभ हुआ है 1000 साल हो गई, तब से बिना किराए के, बिना टैक्स के, बिना बिल के भगवान सूर्य आपको प्रकाश दे रहे हैं। अपने बाप के नौकर नहीं है, उनका भी टैक्स लगता है। 5वां देवता भगवान चंद्रमा है। चंद्रमा के अंदर अमृत कण है, अमृत तत्व है। वो हमारी फसल को, हमारी आबादी को, हमारे परिवार को, हमारे संसार को, हमारे पुत्रों को, हमारी पुत्रियों को, सबको समान भाव से भगवान चंद्रमा मन को शांति देते हैं। चंद्रमा क्या करता है? मन को शांति देता है। दिन में कितने भी हाय हाय करो, कितने भी उठा पटक करो, लेकिन भगवान चंद्रमा जब उगती है तो अपने आप आपको शांति मिलती है। और ऐसी शांति मिलती है कि 8 घंटे की आप समाधि लगा जाते हो। समाधि का मतलब सो जाते हो। ये भगवान चंद्रमा की कृपा है। भगवान चंद्रमा के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं, उन तत्वों के प्रभाव से आपको नींद आती है, वो समाधि लग जाती है, ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, भगवान की कृपा होती है। अगर 6 महीने चंद्रमा नहीं उगे तो क्या करोगे? 1 महीने व्यक्ति को नींद नहीं आती तो डॉक्टर साहब कहते हैं इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, नींद जरूरी है, नहीं तो पागल हो जाएगा। ये नींद कहां से उत्पन्न होती है? भगवान